नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑटो इंडस्ट्रीज में पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाला इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आज मैं महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के सबसे बड़े कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और इस कंपनी का जो पिछले दिनों में क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो उसके ऊपर भी बात करूंगा क्योंकि जो कंपनी लॉसेस में था, पिछले बार लॉसेस में रन किया था और इस बार इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया और वो भी शानदार जंप करके प्रॉफिट किया। तो इस जंप के पीछे कारण कौन सा है आप आपको मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ क्या एक जंप कंटिन्यू हो सकते हैं, क्या फ्यूचर के इस लिए इस कंपनी खासियत हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट्स यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी के ऊपर एक बार विजिट करने से आपको बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा, मगर एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। कंपनी देखा जाए तो आईटी सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ और भी मतलब आप टेक महिंद्रा जो जानते हैं वो भी आईटी सेक्टर के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस का मॉड्यूल्स है वो ट्रैक्टर्स बनाने वाला इंडिया के नंबर वन कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स बनाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। और उसके बाद आप सभी जानते हैं नया नया गाड़ी लॉन्च हो रहा है और नया नया एसयूवी लॉन्च हो रहा है महिंद्रा के। और इस कंपनी के बारे में आपको जितना भी कहो उतना ही कम रहेगा क्योंकि कंपनी के बहुत खासियत है। और कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी में फ्यूचर के लिए दम तो जरूर है। तो ग्लोबली मार्केट में कंपनी का इम्पैक्ट जरूर है। ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी बिजनेस को अच्छी तरीके से फैला कर रखा है। 100 कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस कर रहा है, मतलब कोई एक दो कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा है, 100 कंट्रीज के ऊपर बिजनेस कर रहा है। और कंपनी को टोटली 150 मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है। और कंपनी का खासियत ऑब्वियसली जरूर है। तो उसको दिखाने के लिए मैं कंपनी का रिजल्ट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा क्योंकि रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कितना दम रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट जो रिजल्ट है उसके ऊपर लेके आया हूँ और करोड़ों में फिगर है इस रिजल्ट का। और यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉलम है वो Q1 मतलब इस बार का रिजल्ट, यहाँ पे सेकेंड जो कॉलम है वो Q4 मतलब पिछले बार का रिजल्ट, यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है वो Q1 पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। पहली बात, टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल इनकम अराउंड अराउंड 28,600। तो 28,600 टोटली देखा जाए तो करोड़ों का टोटल इनकम किया कंपनी ने। पिछले बार कितना 26,200, पिछले सालों में कितना 19,300 करोड़ का इनकम था। चलो अच्छी बात है, कंपनी ने इस बार सारे इनकम को रिकॉर्ड को ब्रेक किया और कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया। इनकम ज़्यादा जैसे हुआ एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया। 26,100 जो पिछले बार था 23,800, पिछले सालों में था 20,200। तो पिछले बार तो कंपनी का इनकम से भी ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था। और एक्सपेंस के बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने से पहले कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो देखा जाए तो कंपनी का टैक्सेस भी मतलब उतना मतलब देना तो पड़ा। तो कंपनी का पिछले बार टैक्सेस नहीं देना पड़ा था क्योंकि कंपनी ने लॉस किया था। तो इस बार कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल टैक्सेस है उसको पे करने के बाद टोटल हाथ में आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो आप देखेंगे तो 2300 करोड़ का प्रॉफिट किया, अच्छी बात है, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। 2600 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था और उस प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी क्वार्टर्स, कोई भी ईयर स्टार्ट होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है कि इस बार कंपनी कितना सेल करेगा, कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना माल बेचेगा। तो इस तरीके से एक एस्टिमेट किया जाता है। तो
प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव नहीं, वीक कहूँगा, मतलब डाउन हो गया है। तो इसीलिए कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको कुछ आपको वोलेटिलिटी दिखेगा। तो इस कंपनी पिछले सालों में देखिए लॉस था, 271% का लॉस था, और सॉरी 271 करोड़ का लॉस था, और इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया। अराउंड अराउंड 67% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। ये अच्छी बात है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ। और यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 20 रुपीज के आसपास, पिछले बार भी 20 रुपीज के आसपास था, मगर पिछले सालों में बहुत कम था, ओनली 3.83। तो कितने कम था आप खुद ही देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसके रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी पिछली बार जो लॉसेस था उसको एडजस्टमेंट करके कंपनी 470 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस बार कंपनी 2080 करोड़ का प्रॉफिट किया। पिछली बार 2250 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो यही कारण अर्निंग पर शेयर यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का खासियत देखिए 2019 में इसका प्राइस था करीबन 250 270 के आसपास, और इस लेवल से कंपनी लगातार ग्रोथ होते चला गया, और कंपनी हाई किया था अराउंड 1220 के आसपास। यहाँ पे जो हाई किया 1220 रुपीज, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस अनाउंसमेंट किया, एडजस्टमेंट प्राइस होके आ गया था करीबन करीबन 500 के आसपास। तो 500 से कंपनी धीरे 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 ग्रोथ करते चले गए, और कंपनी 1500-1600 के आसपास कंपनी का प्राइस रेंज देखने को मिला था। तो 500 से 1600 मतलब आपका फंड करीबन करीबन 3 गुना कर चुके थे। तो 3 गुना कंपनी कर चुके थे। उसके बाद फिर से कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, और उसके बाद कंपनी 2018 में, आप सभी जानते हैं 18 के बाद हर ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर एक मतलब कंटिन्यूअसली लगातार गिरता गया, स्टॉक गिरते गए, और इस टाइम सबसे खराब सिचुएशन था, इसके सेमीकंडक्टर के इश्यूज चलना स्टार्ट हो गया था, और कंपनी लगातार गिरते गए। उसके बाद कोविड का सिचुएशन आया, वहाँ पे भी गिरावट हुआ, और उसके बाद कंपनी जो लगातार ग्रोथ दिखाया, और ये जो ग्रोथ है वो देखने का लायक है, क्योंकि 250 का शेयर अभी चल रहा है कितना, 1200 के आसपास। तो सोचिए कंपनी ने कितना तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से फिर से नया हाई को ब्रेक करने का कोशिश जरूर करेगा, और यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है, 200 डेज ईएमए है, इसको क्रॉस करके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है, तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे होने का चांसेस है। और महिंद्रा आप सभी जानते हैं बहुत सारे एसयूवी भी लॉन्च किया है, और इसके कारण मार्केट में बहुत डिमांड है उसका। और कोई एसयूवी जो जो नया मॉडल आया है, उसको टाइम पीरियड मतलब वेटिंग पीरियड करीबन करीबन 2 साल की वेटिंग पीरियड दे रहा है। इसका मतलब सोचिए कितना मार्केट में डिमांड है, वो 2 साल तक वेटिंग पीरियड में भी लोग गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर दम तो जरूर है, इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि दम सिर्फ मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी का सिर्फ खासियत है गाड़ियों में, ऐसे नहीं। कंपनी प्रॉफिट रेशियोज भी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। आप साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी आपको प्रॉफिट जबरदस्त दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे 127 करोड़ का प्रॉफिट किया, ये साल भी देख लीजिए कौन सा, 2020 का, जो टाइम सबसे खराब चला था इस कंपनी का, सिर्फ इस कंपनी में नहीं, ऑल ओवर कंपनी का। तो फिर भी इस कंपनी ने उस टाइम में भी प्रॉफिट किया, लॉसेस नहीं किया। और आपको रिटर्न ऑफ रेशियोज के चक्कर में आप मत पड़िएगा, फिर भी आप रिटर्न ऑफ रेशियोज के चक्कर लास्ट में देखिएगा, फास्ट में रिटर्न मत देखिएगा। कि लोग क्या करते हैं, कंपनी का फंडामेंटल ना देख के वो सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं। उसको लगता है कि चलो रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है, तो चलो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं। जैसे टीटीएमएल, टीटीएमएल कंपनी, आपको रिटर्न देखेंगे तो वो कंपनी आपको तगड़ा रिटर्न दिखेगा, करीबन करीबन 70-100% का भी रिटर्न दिखेगा। क्या वो कंपनी खास है? बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर सबसे पहले आपको क्रॉस लगाना है, क्योंकि हाँ, आपको देखना है आज वो लॉसेस में है, क्या फ्यूचर में वो पॉजिटिव हो सकते हैं, तब आप कंपनी के ऊपर निवेश करना। उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखना होगा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर खासियत तो जरूर है, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखे हैं। एफआईएस के पास कितना 37, डीएस के पास कितना 28%।
देखिए, अगर कंपनी खराब होते तो एफआईएस जिस टाइम माल बेच रहा था, उस टाइम सबसे ज़्यादा माल बेच सकता था, मगर फिर भी उतना ज़्यादा नहीं माल बेचा। 1% माल बेचा है इस कंपनी का, 1% उतना ज़्यादा नहीं होता। तो एफएस के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो लास्ट में एक ही बात कहूँगा, महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो आप ट्रस्ट करते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।